नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चुनाव के ठीक पहले बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा नियोजित शिक्षकों को दिया गया है। कई सारी ऐसी मांगे जो नियोजित शिक्षक उठा रहे थे उसको सरकार ने पूरा कर दिया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है और चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए ये सब कुछ सरकार ने किया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा से। रालोसपा से बात इसलिए क्योंकि लगातार रालोसपा ने शिक्षा के ऊपर कई सारे आंदोलन किए हैं और उनका ये आरोप भी रहा है सरकार पर कि शिक्षा विभाग को लेकर सरकार ने कुछ बड़ा नहीं किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो ये चुनाव से ठीक पहले अचानक से ये बड़ा फैसला लिया है, इसको रालोसपा किस तरीके से देखती है? देखिए, रालोसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार शिक्षा के मुद्दे को पूरे बिहार में और पूरे देश के पटल पे उठाया है। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि जब तक बिहार शिक्षित नहीं हो पाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने ठीक कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांगों को अभी पूरा किया गया है, आंशिक रूप से ही चुनाव से जस्ट पहले। आप ये बताइए कि यह जो उनकी मांगे थीं या आज की मांगे थी, कितने वर्षों से वे लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस समय कितना पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार का रहा करता था। एकदम बर्बरता से लाठीचार्ज किया जाता था इन लोगों पर, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, एफआईआर तक कर दिया जाता था। कितने ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं जिन लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है इस पूरे संघर्ष और आंदोलन में। उस वक्त ये सरकार क्या कहती थी? उस वक्त सरकार कहती थी कि हम आपकी मांगों पे विचार नहीं करेंगे। एकदम कर्कश रवैया रहता था। और आपने देखा था कि एक बार शिक्षक दिवस के दिन पिछले साल नीतीश कुमार जी ने एसके मेमोरियल हॉल, जहां तक मेरा स्मरण है, वहां कहा भी था कि जो कुछ करेंगे हम ही लोग करेंगे, इसलिए हम ही पर भरोसा रहे। एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो होता है वही रवैया सरकार ने अख्तियार किया। और अब जब मांगों पर विचार किया भी है आंशिक रूप से, यह समय ही क्यों? चुनाव से वक्त पहले ही आपने यह फैसला क्यों लिया? यह संदेह के घेरे में है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी इस तरह का कोई भी फैसला लिया जाता है, हम सब लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी वेतन वृद्धि हो रही होती है या लंबे समय से कोई मामला पेंडिंग होता है तो पहले से जो भी एरियर होता है वो जोड़कर दिया जाता है। आप देख सकती हैं कि यह जो लाभ देने की बात कर रहे हैं ये लोग वर्ष 2021 से, हम अभी 2020 में हैं और संघर्ष इन लोगों का वर्षों पुराना है, तो फिर एरियर क्यों नहीं? आप 2021 की बात क्यों करते हैं? यह एक शिगुफा देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप हमको चुनाव में जिताइए, पहले इस चुनाव में हमारी वापसी करवाइए और उसी के फल स्वरूप हम 2021 में आपकी मांगों पर विचार करेंगे और उनको पूरा करेंगे। मतलब साफ है कि आप लोग को ऐसा लग रहा है या फिर आप ये कहने का मतलब है कि चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है, क्योंकि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक। क्या आपको लगता है इसका लाभ इस बार जदयू को मिलेगा? लाभ कैसे मिलता? लाभ तब मिलता जब ये लोग सच में उस शिक्षक वर्ग के प्रति डेडिकेटेड होकर यह काम कर रहे होते। शिक्षक वर्ग के जो लोग हैं वे लोग भी समझ पा रहे हैं कि यह एक चुनावी स्टंट है, चुनावी शिगुफा है। आंशिक रूप से उन्होंने मांगों को माना है। और इतना लेट संघर्ष, जैसे मुझे अगर किसी को खाना खिलाना होगा, उसे भूख लगी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि समय रहते उसे खिला दूं। कब? जब एकदम मरनासन स्थिति में पहुंच जाए या एकदम समय बीत जाए, जब मेरा फायदा, निहित फायदा मुझे उसमें दिख रहा हो, तब मैं यह काम करूं। तो यह तो दर्शाएगा ना कि इसमें मेरा निहित स्वार्थ था, कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का एक असफल प्रयास है उन लोगों की तरफ से। लेकिन आप देखिए, आप लोग तो मीडिया के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया के भी क्षेत्र में आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं उन लोगों के मन में यह बात चल रही है कि निश्चित रूप से चुनावी स्टंट ही है कहीं ना कहीं। लेकिन मामला ये है कि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और इतना संघर्ष करने के बाद थोड़ा कुछ भी आया है, तो एक वह मामला भी है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार ने इसको चुनावी मोड में अपना फायदा कैसे भी निकाला जाए उसके लिए किया है। बिल्कुल, ये भले चुनाव को देखते हुए सरकार ने किया हो, लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं उन्होंने जो आंदोलन किया है और खासकर जो उनके एक लीडर रहे हैं केदारनाथ पांडे, उन्होंने हर उस मुद्दे को उठाया और करीब 5 साल से ये आंदोलन जो है चलता आ रहा है। आप उनको किस तरीके से देखते हैं जो ये आंदोलन उन्होंने चलाया? देखिए, पूरे विपक्ष को इस आंदोलन का समर्थन मिला था। समान काम समान वेतन के भी हम लोग पक्षधर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला चला हम लोगों ने उसको करीब से देखा और ऑब्जर्व भी किया। लेकिन जो भी जीत मिली है निश्चित रूप से ये नियोजित शिक्षक भाइयों की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है, आंदोलन की जीत है। और उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने। आदरणीय केदारनाथ पांडे जी उसके नेता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, बिहार में बहुत सम्मानित हैं और एक सबसे प्रसिद्ध शिक्षक नेता के रूप में आज पूरे बिहार में स्थापित हैं। कितने दिनों से और कितने वर्षों से वे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदन के अंदर। मैंने हमेशा देखा है कि उन्होंने शिक्षकों की मांगों को
पुरजोर तरीके से हमेशा उठाया है, उनको रखा है सदन के अंदर। और यह जो पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन में भी इन लोगों की इतनी अग्रणी भूमिका रही कि ये लोग सरकार के सामने कभी झुके नहीं, कभी डिगे नहीं, और इन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांगें उठाई। हालांकि सारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसका अफसोस इन लोगों को भी होगा और हम लोगों को भी है। लेकिन वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अभी तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक थोड़ी सी उम्मीद भी जगी है और इनकी उम्मीदों को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। केदारनाथ पांडे जी ने यह जो प्रयास किया है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने अपने इस आंदोलन को इतना व्यापक रूप दिया कि उसका एक फल कुछ निकल कर आ पाया है। और जो भी शिक्षक हमारे भाई हैं, ये समझ लें कि आने वाले समय में महागठबंधन की ही सरकार होगी और शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और इस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए हम चुनाव में जब जीत कर आएंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए और बेहतर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि ये संघर्ष जो नियोजित शिक्षकों ने किया है, कहीं ना कहीं उनकी जीत है। हालांकि अभी तक सरकार ने पूरी मांगें नहीं मानी है और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के ठीक पहले इस मांग को मानने का मतलब साफ है कि एक चुनावी स्टंट है और सरकार ये चाहती है कि इस बार भी नियोजित शिक्षक उन्हें जिताए, उसके बाद वो आगे का जो काम होगा नियोजित शिक्षकों के लिए वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक का संघर्ष था उसकी जीत जरूर हुई है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।